Hello students, today we are starting a chapter combustion and flame from class 8th science। आज हम अपना चैप्टर combustion and flame क्लास 8th साइंस से शुरू कर रहे हैं। combustion का मतलब होता है दहन और flame का मतलब होता है ज्वाला या लपट। So let's see what's there in this chapter. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in industry and for running automobiles. हम अलग अलग प्रकार का ईंधन काम में लेते हैं अपने घरों में, कारखानों में और गाड़ियों को चलाने के लिए। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज इन आवर होम? क्या आप अपने घर में काम में आने वाले कुछ ईंधन के बारे में बता सकते हैं? जैसे कि घरों के अंदर जो गाय के गोबर से बने हुए कंडे काम में लिए जाते हैं, लकड़ी काम में ली जाती है, वुड काम में ली जाती है, चारकोल या कोयला काम में लिया जाता है और कुछ घरों के अंदर कैरोसिन है, उससे भी स्टोव को जलाया जाता है। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कुछ ईंधन जो हमारे कारखानों में काम में आते हैं, इसमें कोल काम में आता है, चारकोल काम में आता है। व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? गाड़ियों को चलाने के लिए कौन सा ईंधन काम में आता है? गाड़ियों को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की आवश्यकता पड़ती है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आपकी जो लिस्ट है उसमें कई तरह के ईंधन जैसे गाय के कंडे, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आएंगी। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ ए कैंडल। आप एक जलती हुई मोमबत्ती से अभ्यस्त हैं। वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ ए कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक कोल? एक मोमबत्ती के जलने में और एक कोयले के जलने में क्या फ़र्क है? मे बी यू आर एबल टू गेस राइट। क्या आपने सही अंदाज़ा लगाया है? कैंडल बर्न्स विद फ्लेम। एक जो कैंडल होती है, मोमबत्ती होती है, वो एक जो फ्लेम कह सकते हैं या ज्वाला या लपट से जलती है। वेयर एज कोल डज नॉट। लेकिन कोयला नहीं जलता है। सिमिलरली यू विल फाइंड मैनी अदर मटीरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। इसी तरीके से आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेंगी जो बिना लपट के जलते हैं। लेट्स स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। हम रासायनिक प्रक्रिया बर्निंग की है उसे हम पढ़ेंगे और अलग अलग जो लपटें हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। सेक्शन 4.1 व्हाट इज़ कंबशन। 4.1 में हम दहन के बारे में पढ़ेंगे कि दहन क्या है। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। जो हमने पिछले साल 7th क्लास के अंदर मैग्नीशियम रिबन को जलाने की एक्टिविटी की थी उसे हमें याद करना है। We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. हमने देखा कि जो मैग्नीशियम का रिबन है वो जलता है और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और जिससे लाइट मिलती है और उससे गर्मी भी मिलती है। वी कैन परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी विथ पीस ऑफ चारकोल। हम इसी तरह का कार्य एक कोयले के टुकड़े से भी कर सकते हैं। होल्ड द पीस विद अ पेयर ऑफ पॉन्ग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ ए कैंडल और ए बंसन बर्नर। एक आप कोयले का टुकड़ा लीजिए और उसे पकड़ से पकड़ के और मोमबत्ती के सामने या बर्नर के सामने लेके आइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? वी फाइंड दैट कोल बर्न्स इन एयर। हम देखेंगे कि ये जो कोयला है वो हवा में जल रहा है। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट। हम देखेंगे कि कोयला भी हवा में जल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, गर्मी प्रोड्यूस करता है और लाइट है वो प्रोड्यूस करता है। फिगर 4.1 है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। इसमें जो मैग्नीशियम का रिबन है उसे जला के दिखाया गया है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है और गर्मी देता है, इसे हम कंबशन कहते हैं यानी कि दहन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबसिबल। और जो पदार्थ जिसका दहन होता है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि वो
जलने लायक तत्व है या दहन के लायक तत्व है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, इसे हम ईंधन भी कहते हैं। अ फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ईंधन ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है या गैस के फॉर्म में हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज़ ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज ए ग्लो। कई बार जलने के दौरान या दहन के दौरान एक जो लपट निकलती है या वह चीज़ चमकती है, जैसे कि कोल है वो ग्लो करता है जब उसे जलाया जाता है। ऑल द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो रिएक्शन ऊपर दिए गए हैं उसमें बताया गया कि मैग्नीशियम और चारकोल हैं वो ज्वलनशील पदार्थ हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ ए फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमें बताया गया कि भोजन जो है वो हमारे शरीर के लिए ईंधन है। Rightly so, in our body, food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. सही कहा, हमारे शरीर में भोजन है वो उसे तोड़ा जाता है और रिएक्शंस के माध्यम से ऑक्सीजन के साथ और गर्मी प्रोड्यूस होती है। वी लर्न दैट इन क्लास 7। यह चीज़ हमने क्लास 7 में पढ़ी है। नाउ वी गो विद द एक्टिविटी 4.1। हम एक्टिविटी 4.1 देखते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक्स, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीसेस, ग्लास एक्सेट्रा। कुछ सामान लीजिए जैसे जो है झाड़ फनूस टाइप का या माचिस की तीलियाँ, केरोसिन का तेल, पेपर, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, ग्लास। Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. अपने जो अध्यापक है उसके सामने इन चीज़ों को एक एक करके जलाई। इफ़ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल। अगर वो चीज़ें जलती हैं तो उन्हें लिखिए कंबस्टिबल, अदरवाइज मार्क इट नॉन कंबस्टिबल, और नहीं तो उसके आगे नॉन कंबस्टिबल लिखिए। अब हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। एक में मटेरियल दिया गया है, टेबल पॉइंट 1 कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ज्वलनशील पदार्थ और बिना जलने वाले पदार्थ यानी नॉन कंबस्टिबल। वुड क्या है, जलती है इसलिए कंबस्टिबल है। पेपर जलता है इसलिए कंबस्टिबल है। आयरन नेल्स नहीं जलते हैं इसलिए नॉन कंबस्टिबल है। केरोसिन ऑयल जलता है इसलिए कंबस्टिबल है। स्टोन पीसेस नहीं जलते हैं इसीलिए वह नॉन कंबस्टिबल है। स्ट्रॉ जलता है इसलिए वह कंबस्टिबल है। चारकोल जलता है इसलिए कंबस्टिबल है। मैस्टिक्स जलती हैं इसलिए कंबस्टिबल है। ग्लास नहीं जलता है इसलिए नॉन कंबस्टिबल है। तो आयरन नेल, स्टोन पीसेस और ग्लास नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं, बाकी कंबस्टिबल है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। क्या आप कुछ और सामान बता सकते हैं जो कि जलते हैं। यू कैन ऐड दोज टू टेबल 4.1। आप उन्हें टेबल 4.1 में लिख सकते हैं। लेट्स इन्वेस्टिगेट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस। हम उन सभी चीज़ों को स्टडी करेंगे जिसमें दहन होता है। एक्टिविटी 4.2। एक्टिविटी जो है वो 4.2 हम देखेंगे। क्वेश्चन, बी केयरफुल वाई हैंडलिंग बर्निंग कैंडल्स। जो जलती हुई मोमबत्ती है उसे हैंडल करते हुए बहुत ही ध्यान से काम में लें। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। एक टेबल के ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती रखें। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। एक कांच की चिमनी उस मोमबत्ती के ऊपर रखें। एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच ए वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। और उसे कुछ लकड़ी के ब्लॉक्स के ऊपर इस तरह से रखें कि हवा उसके चिमनी में जा सके। ये फिगर 4.2 ए है। सो फिगर 4.2 में हमें एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग। फिगर 4.2 हमें दिखाता है कि हवा की ज़रूरत होती है जलने के लिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम। आप देखिए कि फ्लेम को क्या हुआ। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स। फर्स्ट केस में क्या है कि वुडन ब्लॉक्स रखे गए हैं, ऊपर चिमनी रखी गई है और मोमबत्ती जल रही है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब आप उन ब्लॉक्स को, जो वुड के ब्लॉक, लकड़ी के ब्लॉक थे, उन्हें हटा दीजिए और जो चिमनी है उसे टेबल पे टिकने दीजिए। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम। अब आप
उस ज्वाला को या लपट को देखिए। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब आप एक ग्लास की प्लेट है चिमनी के ऊपर रख दीजिए। फिगर 4.2 सी के अंदर वॉच द फ्लेम अगेन। अब आप फिर से उस लपट को या ज्वाला को देखिए। व्हाट हैपन्स इन द थ्री केस, इन तीनों कंडीशंस में क्या हुआ। डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या फ्लेम बुझ गई या टिमटिमाती रही। डज इट फ्लिकर एंड गिव स्मोक, क्या वह जो फ्लेम है या जो ज्वाला या लपट है वह टिमटिमाती रही और धुआं देती रही। डज इट बर्न अनइफेक्टेड, क्या वह जलती रही। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, क्या आप इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि हवा का क्या महत्व है जलने में। वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज़ नेसेसरी, हमने देखा कि दहन के लिए या जलने के लिए हवा की ज़रूरत है। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस वन, कैंडल आराम से जल रही थी पहले केस के अंदर। व्हेन द एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, जब जो हवा है वो नीचे से उस चिमनी में प्रवेश कर पा रही थी। जैसे फर्स्ट केस के अंदर फिगर 4.2 ए के अंदर वुडन ब्लॉक्स पे चिमनी थी तो इसलिए एयर नीचे से प्रवेश कर पा रही थी। इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम द बिलो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। दूसरे केस के अंदर हवा नीचे से चिमनी के अंदर नहीं जा पा रही थी तो जो आपकी जो ज्वाला है या जो लपट है वह टिमटिमा रही थी और धुआं छोड़ रही थी। इन केस 3 सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल। और तीसरे केस के अंदर जो आपकी लपट है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है क्योंकि हवा बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं तीनों केस में जब हवा अवेलेबल थी तो मोमबत्ती अच्छे से जल रही थी। जब आपने उसकी जो लकड़ी के ब्लॉक्स को हटा दिया और हवा का प्रवेश कम हुआ तो वह जो लपट है वो टिमटिमा रही थी और धुआं छोड़ रही थी। और तीसरी कंडीशन में जब हवा पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो वह मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। We have read that the sun produces its own heat and light. हमने पढ़ा है कि सूरज है वो अपनी खुद की ही गर्मी और लाइट देता है। इज़ इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कम्बशन, क्या वहाँ पे भी कोई दहन होता है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस, सूरज के अंदर गर्मी और रोशनी है वो एक तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होती है। यू विल लर्न अबाउट दिस प्रोसेस इन हायर क्लासेस, आप इसके बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4.3, अब 4.3 एक्टिविटी है प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। एक जलती हुई लकड़ी या कोयले का टुकड़ा आप एक लोहे की प्लेट पे या तवे पे रखिए। कवर इट विद अ ग्लास जार और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट, और उसे पूरी तरह से कवर कर दीजिए एक ग्लास के बर्तन से, कांच के जार से या किसी बर्तन से या एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट या आर पार दिखने वाले जार से। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, देखिए कि क्या होता है। डज चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोयला कुछ समय बाद जलना बंद कर देता है। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग, क्या आप सोच सकते हैं कि वह क्यों जलना बंद कर देता है। You might have heard that when the clothes of a person catch fire, the person is covered with a blanket to extinguish fire. जब एक पर्सन है उसके आग लग जाती है तो उस पर्सन को पूरी तरह से एक कंबल से कवर कर दिया जाता है ताकि आग पे काबू पाया जा सके। कैन यू गेस वाई, ऐसा क्यों है बताइए। अगर हम एक ये फिगर 4.3 है जिसमें ब्लैंकेट रैप्ड राउंड अ पर्सन वाइल क्लॉथ्स कॉट फायर, जब कपड़ों में आग लग जाती है तो पर्सन को कंबल से ढक देते हैं। कंबल से ढकने से क्या है कि जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है एयर के अंदर वो रुक जाती है और जब आग को कंटिन्यू करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उसके न मिलने से आग बुझ जाती है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस, अपने कुछ
एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए। डज ए मैस्टिक बर्न बाई इट सेल्फ, क्या एक माचिस की तीली अपने आप जलती है? हाउ डज इट बर्न, कैसे जलती है? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर, आपने एक पेपर के टुकड़े को जलते हुए देखा होगा। डज इट बर्न व्हेन द बर्निंग मैस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, क्या वह जलता है जब एक जलती हुई माचिस की तीली उसके पास लाई जाती है? कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर इट, क्या आप लकड़ी को जला सकते हैं एक माचिस की तीली को पास मिला के? वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल, लकड़ी के अंदर या कोयले में आग जलाने के लिए आपको एक पेपर या केरोसिन के तेल का सहारा क्यों लेना पड़ता है? हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, क्या आपने जंगल की आग के बारे में सुना है? ये नीचे की जो पिक्चर है इसके अंदर जो फिगर 4.4 है, ये फॉरेस्ट फायर का फिगर है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैच फायर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कुछ जगह पे सूखी हुई जो घास होती है उसमें आग लग जाती है। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, और उस घास से यह पेड़ों तक, अग्नि पेड़ों तक पहुंचती है और वहाँ से पूरे जंगल में आग फैल जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर्स, ऐसी आग को काबू में लाना काफ़ी मुश्किल है। अभी रिसेंटली हमने जो है फायर के बारे में पढ़ा है कि लॉस एंजल्स है उसके अंदर आग लगी हुई है और उसे काबू में लाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सरकार के लिए। डू दीज एक्सपीरियंसेस टेल्स यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर, क्या आपको ये सब चीज़ें ये बताती हैं कि जो अलग अलग जो पदार्थ है वो अलग अलग तापमान पे जलता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, सबसे कम तापमान जिस पे एक पदार्थ में आग लगती है उसे हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। यानी कि सबसे कम तापमान जिस पे आग लगती है उसे इग्निशन टेम्परेचर कहा जाता है, और यह हर पदार्थ का अलग अलग हो सकता है। कैन यू टेल नाउ वाई ए मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर, अब आप बता सकते हैं कि एक माचिस की तीली में खुद आग क्यों नहीं लगती है जब वह एक नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है? वाई डज द मैच स्टिक स्टार्ट बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स, और वह माचिस की तीली क्यों जलने लगती है जब उसे रगड़ा जाता है माचिस की डब्बी के साइड के अंदर? द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड, जो माचिस की तीली है उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीसेज ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के अंदर जो 5000 साल पहले छोटे छोटे पाइन के जो लकड़ियाँ होती थी उन्हें सल्फर में डुबो करके माचिस के तौर पे काम में लिया जाता है। मॉडर्न सेफ्टी मैचेस आर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो, और आजकल की जो माचिस की तीलियाँ हैं वह कुछ 200 साल पहले ही शुरू हुई है। मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड, एक लकड़ी के ऊपर जो है एक मिक्सचर है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, सफ़ेद फॉस्फोरस, कुछ ग्लू और स्टार्च के साथ मिला करके उसके लकड़ी के एक सिरे पर लगाया जाता है। When stuck against a rough surface, white phosphorus got ignited ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन, जब उसे एक रफ सरफेस पे रगड़ा जाता था तो जो वाइट फॉस्फोरस थी उसको आग पकड़ लेती थी रगड़ की वजह से। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच, और इस तरीके से माचिस का जलना शुरू हुआ। हाउएवर वाइट फॉस्फोरस प्रूव्स टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्वड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचेस एंड फॉर द यूजर्स, लेकिन यह जो सफ़ेद फॉस्फोरस है यह बहुत ही ख़तरनाक था माचिस की फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के लिए और माचिस को काम में लेने वाले लोगों के लिए। दीज डेज द हेड ऑफ द सेफ्टी मैचेस कंटेन्स ओनली एंटीमनी, आजकल जो माचिस की जो सिर के ऊपर जो है वो खाली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट ही लगाया जाता है। द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, और रगड़ने वाले जो हिस्सा है वहाँ पे पीस करके ग्लास और लाल फॉस्फोरस लगाया जाता है, विच इज़ मच लेस डेंजरस, जो कि बहुत कम खतरनाक होता है। व्हेन द मैच इज स्ट्रक अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट फॉस्फोरस, जब उसमें माचिस को रगड़ा जाता है
तो जो रेड फॉस्फोरस है वो सफ़ेद फॉस्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इमीडिएटली रिएक्ट्स विद पोटेशियम क्लोरेट इन द मैचस्टिक्स हेड टू प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्निट एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन. वह सीधे सीधे रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट से जो माचिस के सिर पे लगी होती है, और उससे जो गर्मी प्रोड्यूस होती है उससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को जलाया जा सकता है, और इस तरीके से कंबशन की प्रक्रिया या दहन की प्रक्रिया शुरू होती है. We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. एक ज्वलनशील पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ता जब तक उसका जो तापमान है वो उसका जो इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long on burning stove? क्या आपने जो खाना बनाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है जब उस फ्राइंग पैन को काफ़ी देर तक जो स्टोव के ऊपर रखा जाता है. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर. सामान्य तापमान पे केरोसिन ऑयल और लकड़ी में आग नहीं पकड़ती है. बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर. लेकिन वही केरोसिन का तेल को कुछ गर्म किया जाए तो वह आग पकड़ लेता है. बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. लेकिन अगर लकड़ी को गर्म किया जाता है तो भी उसमें आग नहीं लगती है. डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ लोअर देन दैट ऑफ वुड? इसका सीधा सा मतलब है कि जो इग्निशन टेम्परेचर है केरोसिन ऑयल का वह कम है लकड़ी के मुकाबले. डज इट मीन्स दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? क्या इससे यह है कि हमें एक ख़ास ख्याल रखना चाहिए केरोसिन ऑयल को स्टोर करने के लिए? द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज़ एसेंशियल फॉर ए सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. ये एक्टिविटी हमें दर्शाती है कि एक पदार्थ को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है जलने के लिए. एक्टिविटी 4.4 हम देख रहे हैं. कॉशन, बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल्स. बहुत ही ध्यान से जलती हुई मोमबत्तियों को रखें. मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर को मोड़ करके 2 पेपर के कप बनाएं. पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स. और उसमें से एक कप के अंदर 50 मिलीलीटर पानी डालें. हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल. जैसा कि दोनों कप्स को अलग अलग कैंडल्स के ऊपर गर्म करें, जैसा कि फिगर 4.5 में दिखाया गया है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या देखते हैं? ये 2 कैंडल्स फिगर 4.5 में दी गई हैं. हीटिंग वाटर इन पेपर कप. पानी को गर्म करना है पेपर के कप के अंदर. जो 2 पेपर के कप हैं, एक में पानी है और एक कप के अंदर कुछ भी नहीं है. व्हाट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? खाली पेपर कप का क्या हुआ? खाली पेपर कप है वो तो कैंडल की जो फ्लेम है या जो लपट है उसके अंदर जल जाएगा. व्हाट हैपन्स टू द पेपर कप विद वाटर? और उस पेपर कप जिसके अंदर पानी है उसका क्या हुआ? वह पेपर कप नहीं जलेगा और वह धीरे धीरे पानी को गर्म करेगा. डस वाटर इन दिस कप बिकम्स हॉट? क्या पानी इस कप के अंदर गर्म हो गया? हाँ, पानी इस कप के अंदर गर्म होगा. If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. अगर हम लगातार जो है उसे गर्म करते रहते हैं तो पानी है वो पेपर कप के अंदर गर्म हो जाएगा और इवन उबलने भी लगेगा. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमेना? क्या आप इस से कुछ एक्सप्लेन कर पाते हैं? The heat supply to the paper cup is transferred to water by conduction. जो हीट है या जो गर्मी सप्लाई की गई है पेपर कप को वह सीधे सीधे पानी के पास जाती है कंडक्शन के माध्यम से. सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ नॉट रीच्ड. सो पानी की उपस्थिति के अंदर जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वह नहीं पहुंच पाता है. हेंस इट डज नॉट बर्न. और इसीलिए वह नहीं चलता है. The substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame are called inflammable substances. जो पदार्थ जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं उन्हें एक फ्लेम से, तो उन्हें हम इन्फ्लेमेबल या ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर पेट्रोल, एल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा. और इनके उदाहरण हैं जो इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हैं ज्वलनशील पदार्थ हैं उनके उदाहरण हैं पेट्रोल, एल्कोहल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस.
एक्सेट्रा। कैन यू लिस्ट सम मोर इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस? क्या आप कुछ और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के बारे में बता सकते हैं? अगर आपको इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वी विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।